नमस्कार दोस्तों, मैं ओम सिंह पवार। टोकराज एकेडमी के अंदर आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था राज्यपाल गवर्नर, राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में पढ़ रहे थे। इसी प्रकार आज वापस कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास के अंदर राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 के अंदर विधेयकों पर अनुमति का उल्लेख किया गया है। किया गया है? विधेयकों पर अनुमति का उल्लेख किया गया है। जब कोई विधेयक विधानमंडल में पारित हो जाए और राज्यपाल के पारित होकर राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल के पास 3 विकल्प होते हैं। कितने विकल्प होते हैं? 3 विकल्प। सबसे पहला विकल्प होता है राज्यपाल या तो विधेयक की अनुमति दे सकता है, विधेयक पारित करने की अनुमति दे देते तो वो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। और राज्यपाल विधेयक को पारित यानी रोक लेता है, अनुमति के लिए रोक लेता है तो उसको राज्यपाल की क्या कहा जाता है? वीटो पावर क्या कहा जाता है? वीटो पावर। फिर उसके बाद में है राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। क्या कर सकता है? राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। कौन कौन सी है? सबसे पहले अनुमति दे तो वो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। और विधेयक को रोक ले तो उसको क्या कहा जाएगा? वीटो पावर कहा जाएगा। और राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है, यानी कोई विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो, क्या हो? राष्ट्रीय महत्व का हो लेकिन संविधान के विरुद्ध हो तो ऐसे विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। फिर राज्यपाल के पास 2 प्रकार की वीटो पावर होती है। कितने प्रकार की? 2 पावर की वीटो पावर होती है। फिर उसके बाद में सबसे पहले है निलंबनकारी वीटो पावर। कौन सी? निलंबनकारी वीटो पावर। दूसरी होती है ऐत्यांतिक वीटो पावर। सबसे पहले निलंबनकारी वीटो पावर क्या होती है? निलंबनकारी वीटो पावर राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा देता है तो उसे क्या कहा जाता है? निलंबनकारी वीटो पावर कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? निलंबनकारी वीटो पावर किसको कहा जाता है? कि राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा? निलंबनकारी वीटो पावर। और यदि विधानमंडल में उस विधेयक को संशोधन करके या बिना संशोधन के वापस भेज देती है तो राज्यपाल को उस पर अनुमति देनी पड़ती है। क्या कहा जाए कि यदि विधानमंडल द्वारा विधेयक को या तो संशोधन करके या बिना संशोधन के राज्यपाल के पास भेजते हैं तो राज्यपाल को उस पर अनुमति देनी पड़ती है। फिर उसके बाद में दूसरी वीटो पावर क्या होती है? दूसरी वीटो पावर है ऐत्यांतिक वीटो पावर। ऐत्यांतिक वीटो पावर जब राज्यपाल विधेयक पर स्वीकृति रोक सकता है। क्या कर सकता है? स्वीकृति रोक सकता है। और गैर सरकारी विधेयक पर ऐत्यांतिक वीटो पावर का प्रयोग किया जाता है। किस पे वीटो पावर का प्रयोग किया जाता है? सबसे पहले या तो राज्यपाल उसको विधेयक को रोक सकता है। दूसरा गैर सरकारी विधेयक होता है उसके ऊपर ऐत्यांतिक वीटो पावर का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट है नोट, धन विधेयक क्या होता है? धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसे राज्यपाल पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता क्योंकि ये राज्यपाल की अनुमति के बाद ही विधानसभा में रखा जाता है। धन विधेयक क्या है? धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसे राज्यपाल पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता क्योंकि ये धन विधेयक जो भी प्रस्तुत किए जाते हैं वो राज्यपाल की अनुमति लेकर ही विधानसभा में रखा जाता है, उसे धन विधेयक कहा जाता है। फिर उसके बाद में है अनुच्छेद 201। अनुच्छेद 201 के अंदर उल्लेख है विचार के लिए आरक्षित विधेयक। क्या है? विचार के लिए आरक्षित विधेयक का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 200 के अंदर। जब कोई विधेयक राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के
विचार हेतु आरक्षित रख लिया जाता है। यानी जब कोई विधेयक राज्यपाल के लिए राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति द्वारा आरक्षित विधेयक पर जो विचार किए जाते हैं विचार किया जाता है। फिर उसके बाद में है राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति विचार हेतु आरक्षित रखते समय विवेकाधिकार से कार्य करता है। यानी राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखते समय विवेकाधिकार का कार्य करता है। राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करते समय विवेकाधिकार का प्रयोग करता है, विवेकाधिकार से कार्य करता है। फिर उसके बाद में है अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 के अंदर क्या उल्लेख है? अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति का। फिर अनुच्छेद 213(1), अनुच्छेद 213(1), जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो, यानी जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल को लगे कि कानून बनाने की जरूरत है, कानून बनाना अनिवार्य है, तब राज्यपाल अपने हस्ताक्षर से एक अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या करता है कि जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को लगे कि कानून बनाने की जरूरत है या अनिवार्य है, तो राज्यपाल अपने हस्ताक्षर से एक अध्यादेश जारी करता है। उसका उल्लेख कौन से है? 213(1) के अंदर। फिर 213(2), अनुच्छेद 213(2) क्या कहता है कि अध्यादेश का वही बल प्रभाव करेगा, अध्यादेश का वही बल और प्रभाव रहेगा जो विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम या कानून का होता है। यानी क्या कह रहे हैं कि अध्यादेश का बल वह प्रभाव वही होगा जो विधानमंडल के द्वारा पारित अधिनियम होता है, उसी प्रकार अध्यादेश का भी रहेगा। अनुच्छेद 213(2) के क्या कह रहे हैं कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानमंडल के पुनः शुरू होने से 6 सप्ताह में पारित होना आवश्यक है, नहीं तो वो क्या होगा? रद्द हो जाएगा। क्या कह रहे हैं कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश पुणे विधानमंडल शुरू होने से 6 सप्ताह के अंदर पारित होना आवश्यक है, नहीं तो जो अध्यादेश पारित किया गया है वो रद्द हो जाएगा। फिर उसके बाद में अनुच्छेद 213(2)(ख), अनुच्छेद 213(ख) क्या कहते हैं कि राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। अनुच्छेद 213(2)(ख) में क्या कहा जाए कि राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। क्या ले सकता है? अध्यादेश को वापस ले सकता है। फिर अध्यादेश अधिकतम 6 माह और न्यूनतम 6 सप्ताह होती है। अध्यादेश जारी करने का अधिकतम कितने समय तक के लिए रख सकते हैं? 6 माह तक और न्यूनतम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।